बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान मनीर, आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और चीफ एडिटर फास्ट स्पोर्ट्स इमरान सोहेल साहब हैं। उनसे बात करेंगे सलमान अली आगा 2026 के वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखे गए। इसके अलावा एशियस टेस्ट सीरीज के ऊपर बात करेंगे। गावस्कर का एक बड़ा बयान कोहली से मुतल्लिक आया कि वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं या बराबर कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और सबसे जो बड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट में डेवलपमेंट आई है, लंदन के अंदर एक रोड शो का इनकार किया जा रहा है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को बेचने के लिए, उस पर बात करेंगे। वो उन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि सलमान अली आगा ने जिस तरह कल बड़े यकीन के साथ कहा कि जी मैं 2026 तक कप्तान बरकरार और हम टीम कम्बिनेशन बना चुके हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? अगर हालिया क्रिकेट को देखा जाए तो बहुत कुछ अभी भी था जिसमें हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत थी। शादाब खान का नाम आया, फिर हमने ओपनर्स को चेंज किया, वन डाउन को चेंज किया। क्या आपको लगता है इस तरह करके हम टीम कम्बिनेशन बना के T20 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? बहुत शुक्रिया नुमान। देखिए, सबसे पहले तो जो सलमान अली आगा की स्टेटमेंट है वो हम आपको बता दें कि वो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक पॉडकास्ट के अंदर जो है वो एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने ये बात उनसे सवाल किया गया कि जो T20 वर्ल्ड कप है उस पर क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, क्या तब्दीलियाँ होंगी। ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि तब्दीलियाँ होंगी। हालांकि टीम के अंदर तब्दीलियाँ नहीं होनी चाहिए। जो टीम कॉम्बिनेशन है वही टीम कॉम्बिनेशन जो है वही रखा जाना चाहिए, उसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं तोड़ेंगे, पर हमारी रवायत रही है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ते हैं। और अगर पिछले इवेंट की बात करें उसमें भी हमने टीम कॉम्बिनेशन तोड़ने के बाद ही जो है वो हमें बुरी तरह, एशिया कप में भी हमने टीम कॉम्बिनेशन तोड़ा था जिस वजह से हमें शिकस्त हुई थी। मैं तब भी ये कहता था कि टीम कॉम्बिनेशन नहीं तोड़े, लेकिन सलमान अली आगा जो कहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। वो कहते हैं कि टीम का यही कॉम्बिनेशन होगा, सब खिलाड़ियों को रोज दे दिए हैं और इसी रोज के साथ आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप से कबल 6 मैचेस बाकी हैं जिनमें हमें तसलसल के साथ खेलना होगा। लेकिन ये जो 6 मैचेस की बात कर रहे हैं जिनमें तसलसल के साथ खेलना होगा, ये 6 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इनके अंदर भी तब्दीली नजर आएंगी, इसमें भी तसलसल आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 मैचेस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं कर सकते। हमने गुज़िश्ता 6 माह में ही खिलाड़ियों के साथ खेला है और रिजल्ट आना शुरू हो गए। मैं चाहता हूं कि 2026 में हम T20 और 2027 में हम वनडे वर्ल्ड कप जीते। देखिए नुमान, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि तब्दीली नहीं होगी, इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे। मैंने अपने जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का करियर है उसमें ये देखा है कि कुछ लोग आते थोड़ी देर के लिए, उन्हें किसी की जगह पर कप्तान बनाया जाता है, लेकिन जो कप्तानी का चस्का है ना, जब कप्तान आप बन जाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स आपको मिलते हैं, उसकी एक आदत पड़ जाती है। और वो नशा ऐसा नशा है जो इतनी आसानी से नहीं उतरता। हालांकि आपको भी पता है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली होनी है शादाब खान। बिल्कुल ऐसे ही। शादाब खान को तैयार किया जा रहा है बतौर कप्तान। अगर बतौर खिलाड़ी उनको तब्दील किया जाए तो फिर तो चले कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, उनकी जगह नहीं बन रही है T20 के अंदर। आप मुझे बताइए किसको निकालेंगे? आप क्या नवाज को निकालेंगे? आप इब्रार को टीम से निकालेंगे? आप मयूब को टीम से निकालेंगे? आप इसको साहबजादा फरहान नहीं, साहबजादा फरहान नहीं, उनके साथ जिनकी टाई पड़ती है मैं उनके नाम ले रहा हूँ। आप क्या सलमान अली आगा को निकालेंगे जो कि उनके साथ बैटिंग और बॉलिंग करते हैं? ये जो 4 मैंने नाम लिए, इनकी जगह पर कैसे रिप्लेस हो सकते हैं? आप इब्रार को टीम से 15 से बाहर कर सकते हैं, 15 को छोड़े कि आप 11 से बाहर कर सकते हैं उन पिचेस के ऊपर जहां पर स्पिनर को हमेशा से ही वो फायदा रहा है कि स्पिनर जो है वो वहां पर आउट करते हैं। फिर मैंने कप्तानी पर जरा वापस आता हूँ कि क्या सलमान अली आगा चाहेंगे कि उनको कप्तानी से उतार दिया जाए, या मैनेजमेंट चाहेगी कि सलमान अली आगा कप्तानी से उतारा जाए? क्योंकि अगर पिछले इवेंट्स की बात करें, मुसलसल हम जीतते आ रहे हैं। हमने ट्राई नेशन सीरीज जीती, हमने बायलैटरल सीरीज जीती। अगर इन सीरीज के जीतने के बाद आप सलमान अली आगा को हटाते हैं तो फिर अगर आप हार जाते हैं तो फिर सारे का सारा जो बोझ है वो मैनेजमेंट के सर पर पड़ेगा कि जनाब आपने तो अच्छी भली टीम जीत रही थी, छोड़ दे वो किससे जीत रही थी किससे नहीं जीत रही थी। इसके नतीजे भी आपको आगे जाके मिलेंगे कि वो तो जीत रहे थे यूएई से, जिम्बाब्वे से, श्रीलंका से, इन टीमों से जीतने के बाद हम खुश हो रहे थे कि यार हाँ क्या कमाल परफॉर्मेंस है, हम तो छा गए।
लेकिन असल इम्तिहान तो शुरू होना है अभी आपका। जब मैं आपने यहाँ आपसे एक बात करना चाहूंगा। एक टाइम था कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर यारी दोस्ती और रोटी ग्रुप का जो है ना वो एक बड़ा किरदार रहा है। क्या आपको लगता है कि शादाब खान और सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे हैं, क्या ये ग्रुप दोबारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आएगा? देखिए, क्योंकि पीछे जो फ्रेंचाइज है वो इनकी सेम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन आपको याद होगा कि सलमान अली आगा लाहौर कलंदर से ठीक है। क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सलमान अली आगा अगर लाहौर कलंदर से हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं, जो अगर अगर आपने ये कॉम्बिनेशन तोड़ा, हालांकि मैं इस हक में नहीं हूँ कि सलमान अली आगा की टीम के अंदर जगह होनी चाहिए, उनकी जाती परफॉर्मेंस को अगर खोल के देख ले तो कख भी नहीं है। वो उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं कप्तान अच्छा हूँ, और जो उनको लेके आया वो कहते हैं कप्तान अच्छा है। भाई कप्तानी तो पता लगनी है अभी, कप्तानी तो पता लगेगी कि जब आएगा वर्ल्ड कप कप्तानी कैसी है। जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे आपका प्रेशर, वो फिर च्युइंगम ज्यादा चबाई जा रही होती है, हमें नजर आ रहा होता है, हम भी स्क्रीन देखते हैं। अच्छा, यहाँ अगर उस पे ओपनिंग पेयर की बात करें तो साइम अयूब और साहबजादा फरहान तो चले हमें नजर आते हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर पिछले पूरे 6 मंथ के अंदर हमें कहीं भी स्टेबल नजर नहीं आया। कभी फखर ऊपर आ रहा है, कभी सलमान अली आगा ऊपर आ रहा है, कभी हसन नवाज को ऊपर भेजा जा रहा है। इस पे आप क्या कहते हैं कि मतलब ओपनर का कॉम्बिनेशन तो चले समझ आ गया कि मारदार की क्रिकेट है, वो आ जाएंगे, साहबजादा फरहान भी खेल सकता है, साइम अयूब भी खेल सकता है, लेकिन जब आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, अक्सर ये देखा गया है मैचेस के अंदर, जब तक आपके ओपनर्स चलते रहते हैं आपका नीचे जो मिडल ऑर्डर है वो भी परफॉर्म कर जाता है, लेकिन जैसे ही ओपनिंग क्लैप करती है तो नीचे मिडल ऑर्डर के भी हाथ पांव टूट जाते हैं। इस पे आप कैसे कहेंगे, जबकि इसमें एक बड़ा सीनियर प्लेयर फखर जमान भी शामिल है? देखिए, आप जो मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक हमेशा बैटिंग फ्लॉज रहे हैं। अगर आपका ऊपर से टेल एंडर ओपनिंग स्टैंड आपका जाता है तो उसके बाद आपकी जो अपर मिडिल ऑर्डर, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर, वो सारे का सारा जो है उसके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है। कभी कभी तो हम उस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, और हमारे कभी कभी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो फिर हम रन्स कर लेते हैं, तो फिर हम 10-12 मैचेस के बाद 2-4 मैचेस जीत लेते हैं। बट अगर कंसिस्टेंट देखा जाए, अच्छा अगर ऊपर से भी रन्स हो जाते हैं तो फिर नीचे आके भी रन्स नहीं होते। हाँ जी। और कभी मिडिल ऑर्डर भी चल जाता है, तो तसलसल नहीं है किसी भी चीज के अंदर। ये जो जिक्र कर रहे हैं ना कि तसलसल जो है वो होना चाहिए, आपको तसलसल अगली 2 सीरीज के अंदर नजर आ जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं। एक आपने खेलनी है श्रीलंका के साथ, एक खेलनी है आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ। दोनों सीरीज आपके सामने खुल के आ जाएंगी कि क्या हो रहा है। वो तसलसल से मुझे याद आया, एक मैच में सलमान मिर्जा को इन किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, अगले मैच में वो बाहर था। ये हमारा तसलसल है क्रिकेट के अंदर। देखिए, उन्होंने तसलसल का जिक्र तो कर लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस का तसलसल है या नहीं है, प्लेयर्स का तसलसल परफॉर्मेंस का है या नहीं है। जीते आप हैं जरूर, ये इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा 11 माह में 56 इंटरनेशनल मैचेस खेलने, उन्होंने फरमाइशी सवाल उनसे किया गया और उन्होंने जवाब दिया कि फिटनेस बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा आइंदा 4 माह में पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत है, खुद को फ्रेश रखने के लिए लीग्स में नहीं जा रहा। फाइन, माजरत ना लेते, आप क्या बात कर रहे हैं? फाइन, तानू लीग च लेना किन्ने? तुसी अपनी परफॉर्मेंस से देखो, वहां आपको किसी ने कप्तान के लिए नहीं बुलाना। कप्तान बहुत है उनके पास, माशाल्लाह। आपकी सोच और आपकी समझ को सलाम है कि जी मैं अपने आप को फ्रेश रखने के लिए लीग्स में नहीं जा रहा। सर पहले तो ये बताएं कि आपकी T20 में ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा स्ट्राइक रेट है कि आपको T10 और T20 वाले लोग लें। सर आपका जब नाम आता है ना, उसके आगे फुल स्टॉप आ जाता है, कहते अगला, नेक्स्ट कहते नेक्स्ट बताएं। तो सर आप इस खुशफहमी में ना रहें कि आप T20 के प्लेयर हैं। आप पाकिस्तान में ना होते ना, खुदा की कसम आप शायद आप किसी नेशन से क्रिकेट ना खेल पाते। आपका जितना टैलेंट है ना, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं समझता हूँ आपके टैलेंट को, जो आपका टैलेंट था वो खत्म हो गया हुआ है। आप एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आते थे तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाते थे, बट अब आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रॉब्लम है कि आपको पुश चाहिए, पुश आपको मिली हुई है, आप उस पुश के साथ जितनी मर्जी क्रिकेट खेल लें। लेकिन अगर ग्रुपिंग की बात करें तो आपसे तगड़े लोग बहुत हैं टीम के अंदर, बट अभी हालात ऐसे नहीं है कि वो भी खुल के पर मार सके। लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान का जीतना जरूरी है। पाकिस्तान जीत रहा है, वो जीता रहे, पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे भी जाकर जीतेगा। लेकिन आप वनडे में और टेस्ट के अंदर देखेंगे कि अगर आप वहां पर कप्तानी
का पता वहां चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को जहां मौका मिलता है, शाहीन शाह अफरीदी वहां जाकर परफॉर्म करके भी दिखाते हैं, उनका एग्रेशन भी नजर आता है। कहीं वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं, वो कुट भी खा रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो एक लगता है कि ग्राउंड में चलता फिरता कप्तान, थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा गुस्सा। बट आपका तो खैर चले वाला भी मिजाज नहीं है। इमरान सोहेल साहब, ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि सलमान अली आगा की जो बातें हैं वो कितनी सच साबित होती हैं। 4 माह तो रह गए हैं, जनवरी में हम क्रिकेट दोबारा से शुरू कर रहे हैं, ये तो चीजें समझ आ रही हैं। लेकिन एक बात और मैं थोड़ी ऐड कर दूं, उन्होंने एक और सवाल किया कि बाबर आजम के बारे में, कि बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम को कभी भी प्लेयर की हैसियत से नहीं देखता, बाबर आजम को हमेशा दोस्त की हैसियत से देखा है। मैंने इन्हें कभी बड़े बैटर की तरह से नहीं देखा। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बड़ी गहरी है। आप भाईजान टीम के कप्तान हैं, राइट? आपको उसको एक बैटर की तरह और एक अच्छे खिलाड़ी की तरह देखना चाहिए, एक दोस्त की तरह नहीं देखना चाहिए। आप तो ये तासुर दे रहे हैं यहाँ पर कि टीम में यारियां दोस्तियां हैं, इस बात को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वो मेरा दोस्त है। इसका मतलब यही है कि वो ना, उनकी कोई परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद आपने उन्हें T20 टीम में सिलेक्ट कराया क्योंकि आपका यार दोस्त है। ये तो बहुत अजीब बात है, ये तो लोगों को नोटिस लेना चाहिए इस बात का। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस लाइन का नोटिस लेना चाहिए कि भाईजान यहाँ आपकी यारी दोस्तियां नहीं, यहाँ मेरिट काम आता है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम मैं आपसे ऐड करवाना चाहूंगा। अगर हम आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले की क्रिकेट देखें, एक हमारे प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तानी विकेट कीपर है। बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है वो अच्छा खेली है, हमने उसमें इंडिया को 10th विकेट से भी हराया था और वर्ल्ड कप जीता था। आप रिजवान के बारे में क्या कहते हैं, क्या उन्हें वर्ल्ड कप में जाना चाहिए? बाबर के साथ मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि अगर बाबर के साथ रिजवान को रखा जाए तो हमारा मिडिल ऑर्डर का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी हद तक मजबूत हो सकता है। अच्छा देखिए, ये स्ट्राइक रेट अगर चाहे इन दोनों के डाउन है, T20 में स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है। मुझे देखिए अभी इस बात की हैरानी है कि अगर तो उस्मान खान टीम के साथ है और अगर उस्मान खान आपका फ्यूचर प्लान है कि उस्मान खान ने वर्ल्ड कप खेलना है, तो फिर आपका जो 15 का कॉम्बिनेशन है उसमें एक और बंदा भी आपको एडजस्ट करना है, जिसका आपने नाम दिया रिजवान। फिर आपने एक बंदा एडजस्ट करना है शादाब। आपने इन दो की जगह पे 15 में से 15 दो कौन से निकालेंगे? या तो आप सलमान मिर्जा को टीम से निकालेंगे, ठीक है, या फिर आप फहीम अशरफ को निकालेंगे या इब्रार को निकालेंगे। ये आपका टोटल कॉम्बिनेशन। आप 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, फिर एक आपका शाहीन और एक हारिस, 2 फास्ट बॉलर ये हो गए। 11 साइड की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि आप किस तरह शादाब को इन करेंगे, किस तरह नवाज को इन करेंगे, किस तरह इब्रार को इन करेंगे। आपके ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? फहीम अशरफ को टीम से क्या बाहर करेंगे? फहीम अशरफ ना तो जो उनकी पास परफॉर्मेंसेज है उनकी वजह से बाहर होता है, और अगर आप बाहर करना भी चाहेंगे तो वो बहुत तगड़े हैं, उनके हाथ पांव पड़ते हैं बाहर ना सज्जे खप्पे, उनको आप टीम से बाहर नहीं कर सकते, ना 15 से ना 11 से। मेरे ख्याल से जैसे श्रीलंका की विकेटें हैं, स्पिनिंग वहां पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्या आपको लगता है कि सुफियान मुकीम, हम एक नाम भूल रहे हैं कि जो वहां पे लेफ्ट आर्म जो है वो बैट्समैन को परेशान कर सकता है? देखिए आपने कितने लोग लिखे हैं, आप अभी गिन लेते हैं। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, नीचे बाबर आजम, फखर जमान आ जाता है, सलमान अली आगा, उस्मान खान, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, उसके बाद आगे इब्रार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस। कितने हो गए? 11 प्लेयर तो आप। अच्छा 11 प्लेयर तो मैंने आपको ये साइड आपको गिना, ठीक है। अब आगे शादाब खान आ गए, रिजवान आ गए, 2 लोग और डालने आपने, ये मैंने 13 कर दिए, 2 लोग आपने और डालने। 2 लोग आप कौन से ऐड कर सकते हैं? सलमान मिर्जा आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन, वसीम जूनियर, ये आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आप टीम के अंदर कोई बंदा नहीं है, और ये बड़ी तगड़ी टीम बन सकती है आपकी। आप चाहें तो वसीम जूनियर को खिला लें, आप चाहें तो हारिस रऊफ को खिला लें। हारिस रऊफ को टीम से आप बाहर नहीं कर सकते, वो कहते हैं टीम में बाहर नहीं होता, ठीक है, और टीम में अंदर रह के आपको टूर्नामेंट से बाहर करवा देते हैं। ये हमने माजी में देखा भी, ठीक है। सो ये मैंने 15 लोग आपको गिनवाए हैं। अब आप देख लें कि आपने किस तरह से टीम के अंदर एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप ये कहते हैं कि आपके अभी रिसेंटली अगर आप
इरफान खान नियाजी की बात कर लेते हैं यार, उसको किस तरह से टीम के अंदर इन करना है। 2-3 और ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन मैंने आपको जो 15 गिनवाए मेरी समझ में यही 15 आते हैं, ये 15 आ रहे हैं। और फिर आपने 11 बनाने, 11 मैंने आपको बता दिए। 11 के अलावा आपने किस तरह से 2 लोगों को इन करना है, शादाब और रिजवान को, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलें, ये फैसला तो आने वाला वक्त करेगा कौन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आता है और कौन जाता है, और 2026 में हम कैसा परफॉर्म करते हैं। ये तो एक सलमान अली आगा ने कल एक पोस्ट कास्ट किया, उस पर आपकी राय ली। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी डेवलपमेंट, PSL के अंदर 2 नई टीमों का ऐड किया जा रहा है होंगे, और उनके लिए जो है इंग्लैंड के अंदर एक रोड शो का इनकार किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि उन 2 टीमों की जो नीलामी है और उसमें आपके बाहर के जो लोग हैं वो इंटरेस्ट लें और पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी में अपना हिस्सा डालें। आप उस पर क्या कहते हैं? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट का बोर्ड का फैसला बिल्कुल ठीक है? क्या हमें लंदन में PSL के लिए जाना चाहिए, जबकि ये हमारी नेशनल क्रिकेट होम क्रिकेट है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पूरी टीम को ऑन कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। देखिए, रोड टू शो का मकसद ये था कि PSL की वैल्यू को बढ़ाना। PSL की वैल्यू को बढ़ाने के लिए वहाँ पर बाबर आजम भी मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हैं जो कि पाकिस्तान की जो एक तो पहचान है PSL, उसकी जो है वो थोड़ी सी वैल्यू वहाँ पर बनाने के लिए गए हैं। ऑब्वियसली बेसिकली वो सरमायाकारों को अट्रैक्ट करने के लिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकार आएँ, क्योंकि आपने कहा कि 2 टीमें और नहीं आनी हैं, वो वैल्यू देना चाह रहे हैं। और पहला उनका जो टारगेट है वो लंदन था। लंदन में उन्होंने ये शो किया, जो कि तारीखी मैदान लॉर्ड्स में जो ये रोड शो किया गया। उसके बाद उनका अगला पड़ाव जो है वो अमेरिका है। अमेरिका के अंदर से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान की 2 टीमें नहीं 3 ऑनर्स, ओके, आप याद रखिएगा, सुल्तान की ऑनर्स भी जो है वो भी ढूंढने हैं, क्योंकि उनकी ऑनरशिप भी अली तरीन से ले ली गई है। और उसके बाद अब तीसरे 3 लोग आपको चाहिए, 3 सरमायाकार आपको चाहिए जो आपकी 3 टीमों को खरीदे, ताकि आपकी 8 टीमें पूरी हों। और 8 टीमें पूरी करने के बाद आप PSL को लॉन्च करें, उसकी ड्राफ्टिंग करें, उसके सारे मराहल को हमने मुकम्मल करना है। वक्त बहुत कम है, लगता है ऐसे ही है कि अभी तो अप्रैल में ही होनी, लेकिन इसका बहुत सारा होमवर्क करने वाला जिसको हमने करना है। लेकिन ये एक अच्छा उनका मैं कह सकता हूँ स्टंट है, और एक अच्छी वैल्यू उन्होंने ऐड की है कि देखिए शायद लोगों को वहाँ पर बुलाकर थोड़ी वैल्यू दी गई हो, थोड़ी मीडिया हाइप दी गई हो, और उसके बाद शायद आपके पास कोई बड़े जो हैं वो सरमायाकार आए और इसमें कुछ बेहतरी आ सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग एशिया टेस्ट सीरीज पे बात करते हैं। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त हो गई। कहा यह जा रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे ये पढ़ा गया कि अगर आपके पास टाइम है और आप एंजॉय करना चाहते हैं तो पिछले जो टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच हुआ है, वो वाकई ही एंजॉय करने वाला था। एक रिएक्शन आता था, एग्रीगेशन आता था, और फिर विकेट्स के ऊपर और फिर चौके छक्के के ऊपर एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और जो सीनियर प्लेयर हैं वो अपनी टीम पर बरस पड़े। इस पे बात करते हैं इमरान से, क्या कहते हैं, क्या मिस्टेक कर रहा है इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं पा रहा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना इतना आसान नहीं है, जस्ट लाइक इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हराना इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन काफ़ी बॉलर्स थे जिन्होंने अपनी होम सीरीज भी मिस की, उन्होंने बहुत सारे इवेंट भी मिस किए। उन्हें सिर्फ इंतज़ार था कि एशेस आएगी तो उन्होंने उसकी बड़ा तगड़ी तैयारी उसके लिए करनी है। अब देखिए, जो एशेस में आपने पहला मैच देखा 2 दिन में ख़त्म हो गया, आपने दूसरा मैच देखा 3 दिन में ख़त्म हो गया, तो ये चीज़ें बताती हैं कि आने वाले दिनों में टेस्ट मैचेस के अंदर जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाएगी। अभी भी आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी बड़े साउथ अफ्रीका ने वाइट वॉश किया इंडिया को। सो जो टेस्ट क्रिकेट है वो अपना रंग बदल रही है। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट का रंग नहीं बदलेंगे, टीमें तगड़ी होकर नहीं आएंगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा टेस्ट क्रिकेट का। ये पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि भाई टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो ऐसे खेलनी है जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं। ये जंग आज अगर बन सकती है तो कोई वजह नहीं है कि बायलैटरल सीरीज और टेस्ट चैंपियनशिप के जितने भी मैचेस हैं उनके अंदर एक जंग दिखाई दे। कोई भी टीम कहीं भी खेलने जाए वो ऑल आउट जाए। पहले इसके अंदर ये होता था, टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी, सिंपल बायलैटरल सीरीज खेली जाती थी, 3 हमने खेले, 3 उसने खेले, 2 उसने खेले, 2 उसने खेले,
और कोई उसका हाल अहवाल नहीं था। लेकिन जब से इसके अंदर ये एलिमेंट डाला गया है कि टॉप टीम जो है वो चैंपियन टीम होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ गई है। टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू बढ़ी है। टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू बढ़ने से क्रिकेट को, आईसीसी को, सबको फायदा हुआ है, प्लेयर्स को, कंट्रीज को फायदा हुआ है, ब्रॉडकास्टर्स को फायदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। लेकिन परफॉर्मेंस में अगर आए तो इंग्लैंड टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है वो उनके शान शान नहीं है, और क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो वसीम अकरम लेजेंड का, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, उनकी अगर बात ना की जाए तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क जो है वो वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पिछली इनिंग्स के अंदर उन्होंने फिर अगले ही इनिंग के अंदर 5 और आउट कर दिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। शायद उनका रिकॉर्ड तोड़ना दौरे हाजिर की क्रिकेट में इतना आसान नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 नाम आपसे डिस्कस करूंगा। मुझे याद पड़ता है कि आखिरी प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल आप किस प्लेयर को देखते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा, और मैंने पास में आपको कुछ नाम भी गिनवाए थे। यहाँ 2 नाम, एक मैं स्मिथ की बात करूंगा और एक रूट की बात करूंगा। ये वो पुराने प्लेयर्स हैं जो बड़े लेजेंड्स के साथ खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अभी तक ये हिकमत अमली अपनाई हुई है कि हम अपने सीनियर प्लेयर्स को साथ रख के अपने जूनियर्स को तैयार करेंगे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा नहीं है। मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता। आपने जितने भी नाम लिए थे उनमें से कोई किसी एक भी प्लेयर के बारे में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ये पाकिस्तान के स्टार्स होंगे। देखिए, पाकिस्तान के लिए जूनियर क्रिकेट खेल जाना, अंडर 19 खेल जाना, उसके बाद ए टीम से खेल जाना, फिर पाकिस्तान से भी खेल जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। कोई कभी भी किसी भी वक्त जो है वो पाकिस्तान की टीम से खेल सकता है। जो आपका डोमेस्टिक सीजन है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ही ऐसे रह गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से खेलना कोई मुश्किल काम है। चलें, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आखिरी 2 सवाल जो है मैं इमरान से डिस्कस करेंगे। एक ऑस्ट्रेलिया, एक वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में बात करेंगे। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने उस मैच को ड्रॉ किया वो काबिल तारीफ है। और लास्ट पे हम बात करेंगे पे विराट कोहली के ऊपर। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने अभी रिसेंटली जो है वो 2 सेंचुरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई है। गावस्कर ने उसको कहा है कि जी ये टेंडुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, कोहली बैनुकामी क्रिकेट के अंदर 84 सेंचुरियां बना चुके हैं और 53 सेंचुरी उनकी वनडे के अंदर हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो 3 साल तक, उनकी भी ख्वाहिश है, और सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि 3 साल तक वो और क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर 3 साल तक और वो क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जिनके बारे में हम कहते हैं बाबर आजम, तो हमने भी जूनियर कोहली बनाया हुआ है। वो उनका रिकॉर्ड क्या है, उनसे बहुत दूर रह जाएंगे और क्रिकेट उनकी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सारा का सारा जो मामला है वो फिटनेस का है और पैशन का है और जुनून का है कि जिस तरह से पैशनेट होके विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट को अपना जुनून समझ के खेलते हैं। मुझे लगता है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना, उनके जैसा होना, ये बहुत मुश्किल काम है। और बिल्कुल वो 100 सेंचुरी की तरफ जा सकते हैं, वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर अब वो 84 पर हैं तो 16 सेंचुरी उनको और चाहिए। 3 सालों में 16 सेंचुरी बना सकते हैं। बहुत सारी उनकी क्रिकेट बाकी है। उनकी फिटनेस से, उनके भागने से, उनके रिदम से कभी भी मुझे नहीं लगा कि वो जो है वो कभी भी जो है वो लगता है कि वो 19-20 साल के लड़के से कम है। उसका एक रन लेना, उसके दूसरे के लिए वापस आना, फिर फील्डिंग के अंदर एक्टिव रहना, बॉल के पीछे अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। उस बंदे ने मिसाल सेट की है कि किस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, किस तरह से क्रिकेट से प्यार करके आप अपना नाम बना सकते हैं। तो विराट कोहली नो डाउट वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है। इंडिया को क्या, पूरी दुनिया को इसके बाद इस तरह का बैट्समैन नहीं मिला। ये तो थी आज। अच्छा, एक सवाल, वो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ने 537 रन का टारगेट जो चेज करना था 457 रन पे ड्रॉ कर गया। बैटर उनका एक 200 सेंचुरी, डबल सेंचुरी देखिए, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट एक बुरी क्रिकेट के साथ एकदम से वो बैक आए हैं। देखिए, वो जो आप पाकिस्तान के बारे में कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल, तो वेस्ट इंडीज की टीम के साथ भी अनप्रेडिक्टेबल का जो वक्त है, जो लफ्ज है, सॉरी, अनप्रेडिक्टेबल वाला लफ्ज जो है वो जोड़ दें तो मेरा ख्याल है बुरी बात नहीं है। क्योंकि इस टाइम वेस्ट इंडीज क्रिकेट की अगर बात की जाए तो कोई बड़ा नाम नहीं है उनकी तरफ से जो इंटरनेशनली जाना जाता हो और लोग उसको देखते हो। उसकी वजह है ना कि उनकी भी आपने मुसलसल नई तब्दीलियां, नए लड़कों का आना जाना, वो भी अभी स्टेबल हो रहा है क्रिकेट के अंदर। और जिस तरह से अब वेस्ट इंडीज की
जो सीनियर है पीछे बैठकर उनके टेस्ट क्रिकेटर लेजेंड्स काम कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द वेस्ट इंडीज की टीम भी दोबारा अपना नाम बनाएगी। अपने होस्ट नुमान मुनीर और अपने मेहमान इमरान सुहेल को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।